पाकिस्तान को महज ज़राई और तसादुम की नहीं, मुफाहमत और हम आहंगी की जरूरत है। सियासी जमातों के राबते जमहूरियत की रूह हैं। मुज़ाकरात से गुरेज कौमी यकजहती की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाता है। किसी को भी तरक्की की राह में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान की PTI से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कमेटियों को चौथा इजलास कल तलब। तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं बैठेंगे। बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से 12% पर आ गई। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान। गवर्नर जमील अहमद ने महंगाई कम होने की नवीद भी सुना दी। कहा डॉलर ज़खायर IMF के हदफ से भी ज्यादा, मईशत बेहतर हो रही है, ताहम अभी भी चैलेंज मौजूद है। कराची के इलाके मौसमियात में शहरी का कत्ल, CCTV फुटेज सामने आ गई। फरहान और मोटरसाइकिल सवार अफराद का झगड़ा वाजे, एक मुलजिम नीचे गिरा तो गोली चल गई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। चंद माह में बिजली के निर्खों में बड़ी कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए काम जारी है। बिजली सस्ती होने से मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी। PIA की दोबारा निजकारी होगी। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए टास्क फोर्स का पहला इजलास। कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत बनाने और मुजरिमों के रेड वारंट जारी करने का हुक्म। एक और इजलास में पाकिस्तान रेलवेज में बेहतर खिदमात फराहम करने की हिदायत। कहा पुराने निजाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील किया जाए। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट में शदीद एहतजाज। PTI अरकान के नारे, बिल को सहाफत पर हमला करार दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा बिल आज के एजेंडे में शामिल नहीं। सहाफियों ने प्रेस गैलरी छोड़ दी। सिंध असम्बली इजलास में भी शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। मुतनाज़ बिल की मंजूरी आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश और आइन की रुख के खिलाफ है। हम इन्हें मुस्तरद करते हैं। सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी एहतजाज की हिमायत कर दी। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी दाखिला को खत लिखा। बिल पेश करने का तरीका जमहूरी असूलों के मुनाफी है। मंजूरी से पहले मुशावरत नहीं की गई। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI की मुखालिफत। कामरान मुर्तजा बोले कानून इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है, कम वक्त में कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता तो मुशावरत क्या होगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की भी कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत अवाम की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। जिस फोरम पर भी जाना पड़ा जाएंगे। उम्मीद है अदलिया बिल कलअदम करार देगी। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल सहाफत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। उमर अयूब को खदशा। ऑपोजिशन आए ना आए, कल मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होगा। हम किसी को आवाज नहीं देंगे। PTI ना आई तो मामला निमट जाएगा। इरफान सिद्दीकी का साफ जवाब। कहा 7 दिन का वक्त कल पूरा हो रहा है। ऑपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा PTI पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद करे, मुज़ाकरात की मेज पर आए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा बानी PTI। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नैब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से माहिदे का मतन न लेना तफ्तीशकारों की हिचकिचाहट साबित करता है। NC हुकाम को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। जजेस कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया बज़ाहिर दोनों इंतजामी कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाजों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। जजेस की इंतजामी कमेटियां किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ अपील निपटा दी। वजूहात अलग से जारी की जाएंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद का अलग वजूहात के नुक्ते पर इख्तलाफ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इदारे की बदकिस्मती है। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा, नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। साथ ही जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 8 रुकनी आईनी बेंच ने वफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फुल कोर्ट की तश्कील और कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस। समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। मुल्तान में LPG रिफिलिंग के दौरान टैंकर में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। इतराफ के 35 घर मुनहदिम। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों ने कई घंटे बाद शोलों पर काबू पाया। मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की वजूहात जानने और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम की हिदायत। शाहीन अपने ही बिछाए स्पिन जाल में फंस गए। दूसरा टेस्ट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताक़ु में कौमी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन बना सके। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ICC टेस्ट चैंपियनशिप की 9 टीमों में पाकिस्तान का 9वां नंबर। मुल्तान की स्पिन पिच ने सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। कप्तान शान मसूद जिम्मेदारी का बोझ उठाने में नाकाम। 4 इनिंग्स में 20 की एवरेज से सिर्फ 80 रन पर आए। बाबर आजम का बैट भी रन न उगल सका। 4 इनिंग्स में 11 की औसत से सिर्फ 45 रन बनाए। कामरान गुलाम 4 इनिंग्स में सिर्फ 67 रन ही बना सके। जीत या हार पर किसी अकेले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कप्तानी छोड़ने के सवाल पर कप्तान शान मसूद नाराज हो गए। दफ्तर खारजा का वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। कहा, चीन पाकिस्तान का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये ताल्लुक बाहिमी एतमाद, मुश्तरका अक़दार पर मबनी है। फलस्तीनियों की तारीखी घर वापसी, इंतज़ारम कॉरिडोर खोल दिया गया। लाखों अफराद शिमाली गजा की तरफ रवां दवां। पैदल चलने वालों को साहिल के साथ रास्ता दिया गया। गाड़ियां सलाहुद्दीन रोड से शिमाल की जानिब रवाना। डील के तहत जुमेरात को मजीद 2 ख्वातीन कैदी रिहा होंगी। कांगो में बागियों की पेशकदमी, कौमा जहर पर कब्जा कर लिया। जेल तोड़कर 3000 कैदी छुड़ा लिए गए। इमारत को आग लगा दी गई। सूरत हाल कशीदा, लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। 1 हफ्ते के दौरान UN अमन मिशन के 10 अहलकार हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना अमला कांगो से निकाल लिया। और मस्जिद हराम से मस्जिद अल-अक़सा और सिदरतुल मुंतहा का सफ़र। मुल्क भर में शब मिराज आज अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागां और महाफिल का इनेकाद। मुकर्ररीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करेंगे।